अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, जो कि है जी ए सेट दिया हुआ है आपको, बी सेट है और आगे कहता है फाइंड 3a माइनस 2b और सेकंड पार्ट में है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले तो क्या करना है, आपने फर्स्ट वाले पार्ट को करना है, 3a माइनस 2b फाइंड करना है जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन है जी, क्वेश्चन दिया हुआ है ए सेट है आपके पास और बी सेट है और आपने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। अब ए की जगह पे उसका लिखेंगे सेट और बी की जगह पे उसका सेट आएगा आपके पास। अब जी आपने क्या करना है, 3 को इस सेट से मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस वाले सेट से मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अब ये दो सेट आए हैं आपके पास। अब इन दोनों को माइनस करना है आपने, 3 माइनस 0 3, माइनस 6 और माइनस 14, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 14 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 20 और साइन जो होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि जो 14 है उसके साथ जो साइन है वो क्या है, माइनस का साइन है। इसी तरह 9 माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 12 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास -4। ये आपके पास इसका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट में है जी 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। पहले तो आपने क्या करना है, इन सब का ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज ले लेंगे आप, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इनको जी। इसका सेकंड पार्ट है, ए सेट लिखा, ए सेट की वैल्यूज़ है 1 -2 3 4। ये हमने ए सेट की वैल्यूज़ लिखी। इसी तरह हमने बी सेट की वैल्यूज़ लिखी और ऊपर लिया इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब ये जो रो है इसको हमने कॉलम में चेंज किया, नीचे वाली रो को हमने कॉलम में चेंज किया। इसी तरह इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया और इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया। तो ये इनका क्या है आपके पास, ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आया। इसी तरह -3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ये आपके पास दो मैट्रिक्स आएंगे। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 2 15 -25 और 16। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है और सेकंड पार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने दो पार्ट किए और उसको कंप्लीट किया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका, कहता है मैट्रिक्स दिए मैं आपको 2 और 2 4 -3a और +3 1b 8 -4 इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स है और कहता है जी फाइंड करना आपने, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेट है आपके पास, पहले मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2a। ए जो है अब आपके पास वेरिएबल है तो इसको आपने ऐसे का ऐसे रखना है। इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3b, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, -12 इज इक्वल टू, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो एज इट इज़ आएगा आपके पास। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 3 को प्लस किया 7, 8 + 3b, ये एज इट इज़। इसी तरह -6 और +24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18 और 2a ± -12, 2a - 12, ये भी ऐसे ही आ जाएगा और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ होगा। अब जी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को आपने इक्वल करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करना है, सेकंड को सेकंड के इक्वल करना है, थर्ड को थर्ड के इक्वल करना है और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल करना है। हमने क्या किया, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें से हम सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे और फोर्थ वाली वैल्यू को फोर्थ वाली वैल्यू के साथ करेंगे जी। अब यहाँ पे देखें, 8 + 3b = 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 + 3b = 10। इसी तरह a की वैल्यू को फोर्थ वाली वैल्यू तो फोर्थ वाली वैल्यू के साथ करेंगे, 2a - 12 = 1। अब इसमें से आपने b की वैल्यू निकालनी है और इसमें से आपने a की वैल्यू निकालनी है जी। b की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस हो रही है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगी, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2। ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। इसी तरह जो 12 है इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा a = 13/2। a की वैल्यू आई है आपके पास
13/2 और b की वैल्यू आई है आपके पास 2/3। इसमें से a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी सेट दिया हुआ है आपको, a सेट दिया हुआ है और b सेट दिया हुआ है, और इसमें से आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है आपने राइट हैंड साइड के। इसी तरह इधर माइनस करेंगे। थर्ड में क्या करना है, सिक्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है जी। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड को करेंगे जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई हमने करना है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले तो इनको प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है a प्लस बी है तो इनको प्लस करेंगे वैल्यूज़ को। a सेट लिखा और b सेट लिखा, अब इन दोनों को प्लस किया, 1 और 1 2 2 1 3 1 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 1। तो उसके बाद इसका हमने लिया ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को चेंज करना है कॉलम में, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, फिर रो को चेंज कर दिया हमने कॉलम में। तो ये क्या है आपके पास, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 3 एंड 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई। इसी तरह राइट हैंड साइड में करना है आपने, पहले a का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने इसको प्लस करना है दोनों को। ठीक है जी, पहले ट्रांसपोज लेके फिर बाद में प्लस करेंगे जी। a का लिया ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद b का लेना ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो a ट्रांसपोज आया 1 0 2 1। इसी तरह b ट्रांसपोज आएगा रो को कॉलम में 1 1 और 2 0 है तो 2 0 नीचे कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को साइन इन के दरमियान में प्लस का, अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करें। 1 और 1 2 0 2 2 1 प्लस 3 1 प्लस 0। तो ये आएगा आपके पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जी, इसमें क्या करना है आपने, माइनस करना है। a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। a सेट दिया है और b सेट है आपके पास, ठीक है। माइनस करना है अब आपने, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1। अब इसका लिया आपने ट्रांसपोज, रो को चेंज करना है आपने कॉलम में, फिर रो को चेंज करना है आपने कॉलम में। ठीक है जी, अब जब इसको चेंज कर लिया हमने तो ये होगा 2 0 माइनस 2 1 एंड 1। ये आया आपके पास a माइनस बी का ट्रांसपोज। इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले a ट्रांसपोज निकाला, फिर b ट्रांसपोज निकाला, फिर इनको माइनस कर किया आपने, ट्रांसपोज निकाला, a ट्रांसपोज फाइंड हो गया और उसके बाद आपके पास b ट्रांसपोज फाइंड हो गया। जब ये दोनों ट्रांसपोज आ गए फिर इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0। तो ये क्या आएगा आपके पास 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है आपके पास इसका प्रूफ है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो थर्ड है जो उसको देखते हैं। इसमें जी a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने की थी कि a ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल आएगा आपके पास a के। ठीक है जी, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या किया था, a ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए आपके पास माइनस a के। a ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल आना चाहिए आपके पास माइनस a के। सिमेट्रिक में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a हो और स्क्यू सिमेट्रिक में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज निकाल के फिर इसको शो करते हैं कि आपके पास सिमेट्रिक है मैट्रिक्स जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। कंडीशन जी हमने लिखी हुई है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a होगा। सबसे पहले तो a सेट लिखा हमने और उसके बाद a ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज लिया इस सेट का। a ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज किया, इसी तरह रो को कॉलम में चेंज किया और ये वाला जो सेट है वो a है और ये a ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है आपने, a प्लस a ट्रांसपोज a सेट और प्लस a ट्रांसपोज सेट। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 1 2 1 प्लस 2 प्लस 0
2, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब इसका ये आ गया आपके पास ए प्लस टी का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी कि जो ए सेट होगा उसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ये तो आपने क्वेश्चन की कंडीशन को सॉल्व किया, अभी इसका ट्रांसपोज, ये जो ऊपर ट्रांसपोज दिया हुआ है ये अभी लेना है आपने। फिर क्या करेंगे, ये जो सेट आपके पास आया हुआ है, ठीक है, जो 2 2 ये सेट आया आपके पास, इसका आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है। जब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये जी है ए प्लस टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। अब जो कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेगी वो ये जो एलिमेंट होगा इसका, ये जो सेट होगा इसको हम ए कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। और ए का हमने क्या किया, ट्रांसपोज लेना है और वो दोबारा से किसकी इक्वल आना चाहिए, आपके पास ए की इक्वल आना चाहिए। अब ये सेट का ट्रांसपोज लिया तो ये सेट क्या है आपके पास, जब सिमेट्रिक फाइंड करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये सेट जो है वो कंप्लीट ए है और ये जो है यहाँ पे भी ए है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा सेट में। तो ये देखिए ये जो है आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है 2 2 2 एंड 2। इसी तरह ट्रांसपोज जब लिया तो वो भी इक्वल आया, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है ये क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आ जाएगा साइन में, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ए सेट फाइंड किया, ए ट्रांसपोज लिया आपने, जब ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद हमने क्या किया, माइनस किया तो ए 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 -2, इसी तरह 1 माइनस 1 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब जी ये फाइंड हो गया आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। अब हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज जब लिया तो ये आएगा आपके पास, ट्रांसपोज लेना है तो ये आएगा 2 0 -2 और 0। इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर रो को कॉलम में चेंज कर दिया आपने। अब जी यहाँ पे है आपके पास 2 -2, ये जो आपने ये जो रो को चेंज किया कॉलम में, और इसी तरह -2 और 0। अब ये आपके पास सेट है ट्रांसपोज, ये है अंदर वाला जो सेट है वो है 0 2 -2 0, ये सेट इसकी इक्वल आना चाहिए। अब जिस साइन अप्लाई करेंगे माइनस का, जब माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 0। तो ये जो सेट आएगा, माइनस का साइन अप्लाई किया हमने दोनों इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये सेट आएगा 2 0 2 -2 और 0। ये देखिए ये दोनों अब जो सेट हैं वो क्या है, इक्वल हैं। फिर हम कहेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए माइनस ए ट्रांसपोज के, और जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में करना है आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कल ए को आपने शो कराया सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अब आपने बी को शो कराना है कि ये आपके पास सिमेट्रिक है और ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है जी। बी की वैल्यू है 1 1 2 0, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये आपके पास बी है और ये बी ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस किया तो ये मैट्रिक आया आपके पास बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 0। अब इसका आपने लेना है अगेन ट्रांसपोज। ये जब हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा 2 3 3 0, और इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज किया, फिर रो को कॉलम में चेंज किया। अब ये देखिए 2 3 3 0, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करेंगे, इसको देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में बी लिखा और बी का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स आया। फिर आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपने इस माइनस का साइन अप्लाई किया, इधर आ जाएगा 0, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1, और फिर इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा 0। तो ये सेट आएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 0 -1 1 और 0। मतलब ये जो होगा ये माइनस, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का साइन अप्लाई करने से जो सेट होगा ये प्रॉपर जो होगा ये सेट आएगा आपके पास
-1, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसी तरह 0 आ जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये क्या हैं आपके पास इक्वल हैं, ये जो ऊपर वाला सेट है और ये सेट, इसको हम बोलेंगे ये क्या सेट है आपके पास, हैंस प्रूव डैट इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। जी ये देखें जी, अब हमने जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट किया यहाँ तक। इसकी जो प्रीवियस जो वीडियो है जो इसका पार्ट नंबर 1 है और जो पार्ट नंबर 2 है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसकी जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। जी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। चले जी, अल्लाह हाफिज़।